यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बम्पर वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। एक्चुअल में नोटिफिकेशन है जो 17 नवंबर को अपडेट किया गया था, बट यहाँ पर अभी आपके यहाँ जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपके 27 नवंबर से फॉर्म फिलअप होने हैं और जो 17 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि ये वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली है, UKMSSB के द्वारा, और इसी की वेबसाइट से आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। पोस्ट की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, मतलब हम बात करें टोटल मिला के 587 पोस्ट हैं, 587 पोस्ट हैं, जिसमें से 480 रिसेंट के हैं और प्रीवियसली बचे हुए 107 हैं। 480 अभी नए पोस्ट हैं और 107 हैं जो प्रीवियसली बची हुई वैकेंसी हैं, जो लास्ट टाइम फिलअप नहीं हो पाई थी। इसका एक बार और है जो पेपर हो चुका है, आई थिंक 2023 या 24 में हुआ था, बट बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो यहाँ पे आए हुए थे। तो अब यहाँ पे जो टोटल मिला के पोस्ट निकाली गई हैं, तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है जो कंपलसरी मांगा गया है। याद रखिए, अब आप लोग जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है जो होना चाहिए। टोटल 587 पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसमें आपका जैसा मैंने आपको बताया कि 107 हैं जो बैकलॉग पोस्ट हैं, 480 अभी न्यू पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ को फिर देन डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जैसे नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद कोड, डिप्लोमा वाले मतलब यहाँ पर GNM, और यहाँ पे डिप्लोमा वाले क्या हो गए, GNM वाले हो गए। अब यहाँ पे आपके डिग्री धारक के लिए भी है यहाँ पर, तो डिग्री धारक के लिए टोटल 144 निकाली गई है। फिर डिप्लोमा धारक पद कोड 303, मतलब यहाँ पर ये मेल के लिए है, ये वाली फीमेल के लिए डिग्री धारक में है, और यहाँ पर डिप्लोमा धारक है जो महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर टोटल करके 4 कैटेगरी में पूरी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। जो 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर जो डिग्री वाले हैं उनके लिए सेपरेट हैं, डिप्लोमा वाले हैं उनको सेपरेट हैं। टोटल पूरी पोस्ट हैं जो यहाँ पर कितनी है, 587 है जो पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको ज़बरदस्त है जो सैलरी मिलने वाली है, मे बी इन हैंड आपकी 90K के आसपास से ज़्यादा है जो आपकी सैलरी बन जाएगी। तो 44,900 से 1,42,000 लेवल 7 से आपको यहाँ पे किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है आपकी परमानेंट है जो वैकेंसीज़ आपकी रहने वाली हैं। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कंपलसरी आपके पास क्या हो, BSc नर्सिंग हो, या फिर आपने BSc नर्सिंग के अलावा क्या है, BSc नर्सिंग की हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की हो, और आपके साथ GNM भी आपने किया हो। GNM पोस्ट बेसिक BSc और BSc नर्सिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, या फिर आपके पास है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अलावा आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आपको मांगा गया है। देखिए दोनों चीज़ें दी गई हैं कि उत्तराखंड का भी चल जाएगा, और यदि आपके पास INC का है तो बेस्ट है। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग ऑनर्स और GNM, ये चारों कैटेगरी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी आना चाहिए, नाउअडेज सबको हिंदी आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब आपकी अधिमानी अर्हताएँ मतलब एक्स्ट्रा क्या है, 2 साल का यदि आपने प्रादेशिक सेना में काम किया हो, या फिर आपके पास जो राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है मतलब NCC वाला जो B या फिर C प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने देखिए इतने बड़े बड़े अक्षर में भी लिखा है कि आपके पास उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी है। एज लिमिट 21 साल मिनिमम, 42 साल है जो मैक्सिमम है। एज पर है जो यहाँ पर जो उत्तराखंड के रूल्स रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को है जो एज में है जो रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बात करें कि आपके फॉर्म कैसे भरना है, तो आपके है जो फॉर्म है जो ऑनलाइन भरे जाने हैं। जब आप उत्तराखंड की पोस्ट है तो उत्तराखंड का आपका जो यहाँ पे डोमिसाइल है, मतलब आपका जो रहने वाला सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वो यहाँ पे मांगा गया है। हम बात करेंगे कि आपको पेपर में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या आपका आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपको
यहाँ पे आपका जो चयन होने वाला है, जो यहाँ पर उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग संवर्ग के अकॉर्डिंग एज पर 2015 में जो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस निकाला था वही एज है। तो 200 नंबर के आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसका पेपर पहले भी हो चुका है, आई थिंक मैंने चैनल पे अपडेट किया होगा, नहीं किया होगा तो कर दिया जाएगा। जिसमें आपके 200 MCQ होंगे, जिसमें आपके 100 होंगे नर्सिंग के रिगार्डिंग और बाकी जो 100 होंगे आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 होगी। तो याद रखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पर ये देखिए लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात, मतलब यहाँ पे आपका OMR है जो हो सकता है, OMR है जो आपका हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, क्योंकि उत्तराखंड में तो वहीं के लिए यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स है। तो जनरल के लिए 45, SC ST के लिए 35 मार्क्स से लाना कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक है जो आपको नंबर दिया जाएगा यदि सही करते हो, गलत करते हैं तो 1/4। OMR बेस्ड यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब आपको हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर की दी जाएगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर है जो आपको OMR में फिल करना है। अब यहाँ पे आपकी फ़ीस की हम बात करें तो फीस है देखिए, जनरल कैटेगरी को 300 रुपये है, EWS, OBC, SC ST और उत्तराखंड के जो दिव्यांग पर्सन है उनको 150। तो यहाँ पर SC ST 150 और दिव्यांगजनों के लिए और EWS के लिए OBS को 300, बाकी जनरल को भी 300 है जो यहाँ पे आपकी फ़ीस लगने वाली, आपका रिफ़ंड नहीं होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आपको सिलेबस में कैसे क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको सिलेबस क्या होगा, तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 10 नंबर होंगे, MSN 15, साइकोलॉजी 10, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से 15, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग से 10, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 15, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 15 और मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 10। तो मतलब यहाँ पे आपके सभी जगह से क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी जगह से क्वेश्चन आने वाले हैं। किसके लिए थे, डिप्लोमा धारक, मतलब GNM वालों को यहाँ पर जो 100 नंबर के आने हैं वो ऐसे होंगे। यदि डिग्री धारक की बात करते हैं हम, तो डिग्री धारक वालों का नर्सिंग फाउंडेशन 15, नर्सिंग एजुकेशन, GNM वालों को फाउंडेशन एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो BSc वाले देते हैं, पोस्ट बेसिक BSc देंगे उनको नर्सिंग एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिसर्च, स्टैटिक्स है। तो यहाँ पे आपके देखिए A वाला सेक्शन तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, BSc वाले यदि एग्ज़ाम देते हैं। MSN न्यूट्रिशन में आपके 5 नंबर आने, जबकि GNM वालों को 15 हो गए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेन गायनिक, तो यहाँ पे आपके हैं जो घटा दिए गए हैं क्वेश्चन, और बाकी यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा किए जाएंगे। जो एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड स्टैटिक्स आपके 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी जो GNM वालों को है यहाँ पे वो अदर सब्जेक्ट में ऐड किए गए हैं। क्लियर। अब आपका जो 100 नंबर का, तो 100 तो आपका नर्सिंग का है और 100 नॉन नर्सिंग है। तो जो 100 नंबर का आपको हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आना है, तो जिसमें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं, जिसमें शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कुछ आना है। विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति। अब सामान्य ज्ञान में आपका जो जनरल नॉलेज है, तो यहाँ पे उत्तराखंड के रिगार्डिंग आएगा, आपको एक सेक्शन उत्तराखंड के रिगार्डिंग होगा, एक आपको इंटरनेशनल होगा, और तीसरा सेक्शन यहाँ पे आपका होगा जो नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, उनके रिगार्डिंग। जो 40 नंबर का आएगा जिसमें सामान्य अध्ययन है, तो इसमें आपकी मैथ हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, वोकैब हो जाएगा, ये सब कुछ मिला के आएगा। तो इस तरीके से मिला के आपका पेपर है जो आने वाला है। तो तैयारी ज़ोरों तोरों से कीजिए। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट है जो कंफर्म नहीं हुई है, बट इसका पेपर मैं बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त पेपर होता है जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, क्योंकि 3 घंटे का टाइम भी आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक सा पेपर आता है। लाइक जैसे आपका ESIC का आया था उसी तरीके से घुमा हुआ पूरा पेपर आता है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी ज़ोरों तोरों से कीजिए। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी अच्छी है, कोई भी आपके डाउट हो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।